दांत कुरेदने को तिनका नहीं है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे की फटे में टांग अड़ाने के लिए आगे आ जाते हैं। अचानक से यूएन के मानवाधिकार वाले हिस्से में बवाल मचा है और भारत बहुत गुस्से में आकर जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि इस बार यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष ने बड़ी ही छोटी हरकत कर दी है। पाकिस्तान से मिलकर यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कर दिया है जो बिल्कुल सहनीय नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार फ्रांस ने माफी मांगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगकर दुनिया का दिल जीत लिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में 2 दिन पहले यूएनजीए में बैठक होनी थी और ये बैठक होनी थी इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर। इस बैठक में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास करना था, पर पाकिस्तान के कुरैशी ने यहाँ पर भी कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कश्मीर और फिलिस्तीन का मामला एक जैसा ही है, लेकिन फिलिस्तीन के पीछे लोग खड़े होते हैं लेकिन कश्मीर के पीछे खड़े नहीं होते हैं। यही वजह है कि ये मामला अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। कश्मीर इशू को भी उसी तरीके से हल करना चाहिए जिस तरीके से फिलिस्तीन के लिए किया गया। फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरीके से इमरजेंसी में बैठक बुला ली, कुछ वैसा ही कश्मीर के लिए करना चाहिए। यहाँ तक कुरैशी की अपनी राय थी। कुरैशी के राय पर वैसे भी दुनिया उतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो हर मंच पर ऐसा ही कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। पर इस मामले में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष कूद गए और यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं वोल्कान वोजकीर। अब इनके बारे में जरा सा जानेंगे कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान का न सिर्फ जोरदार समर्थन किया बल्कि अपनी पोजीशन, अपनी पदवी सबको भूल कर उन्होंने बड़ी ही छोटी हरकत कर दी है। उन्होंने वो हरकत कर दी है जो यूएन के खुद के नियमों के खिलाफ है और जिसके बाद भारत भी एक्शन वाले मोड में आ गया। भारत ने भी इस मामले को अब आगे ले जाने की ठान ली है। पहले जानते हैं इस शख्स ने कहा क्या। वोल्कन वोजकीर ने पाकिस्तान के मतों का पूरा समर्थन कर दिया और यहाँ तक अपने स्पीच में उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, फिलिस्तीन का मामला यूएन में काफी तरीके से उठाया जाता है पर कश्मीर मामले में साथ नहीं मिलता है। फिलिस्तीन मामले में ओआईसी के संगठन आ जाते हैं पर कश्मीर मामले में संगठन नहीं आते हैं। कश्मीर का मुद्दा भी हल करने के लिए अगर देश आगे आए तो हम इसके लिए मीटिंग रख सकते हैं, जैसे कि हमने फिलिस्तीन के लिए रखा। उनकी बातों से ही साफ साफ दिख रहा था कि वो पाकिस्तान के समर्थन में बोले जा रहे हैं। जो शख्स अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर ये बातें कह रहा है, वो शख्स बिल्कुल यूएन के सारे नियमों को ताक पर रख के कर रहा है, क्योंकि यूएन के जो नियम हैं उनमें ये भी है कि जो अध्यक्ष बनेगा वो ऐसी कोई भी सिचुएशन पैदा नहीं करेगा जो 2 लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को खड़ा कर दे। और दूसरी बात, जो अध्यक्ष होगा उसे अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को सामने लाने की जरूरत नहीं होगी। वो उन सारी चीजों को छोड़कर निष्पक्ष तरीके से कोई बात बोलेगा। अब निष्पक्ष तरीके से ये शख्स कैसे बोलेंगे? दरअसल तुर्की के एम्बेसडर रह चुके हैं, राजनयिक रह चुके हैं, तुर्की की फॉरेन पॉलिसी में काफी इन्वॉल्वमेंट इनकी रह चुकी है। अब तुर्की की जो विदेश नीति है वो इन पर हावी हो गई। तुर्की भी कश्मीर मामले में ऐसा ही कुछ रवैया रखता है। अर्दोगन कई बार इस मामले में बोलते आए हैं। अब ये जो शख्स हैं ये बने हैं अध्यक्ष, लेकिन अपने उस मनोभाव को वो छोड़ नहीं पाए कि वो तुर्की के हैं। और तुर्की के होने के साथ साथ एक और बड़ी बात है, वोल्कन वोजकीर को पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। और जब पाकिस्तान ने इन्हें सम्मानित किया था हिलाले पाकिस्तान अवार्ड से, तो ये इतना खुश हुए थे कि इनके ट्वीट के भरमार हो गए थे। हर जगह ये दिखा रहे थे कि हमें ये अवार्ड मिला, हमें ये अवार्ड मिला। अब इनका रवैया समझ में सीधे सीधे आ रहा है कि जिस जगह पे, जिस संस्थान में वो खड़े होकर बोल रहे थे, उनका झुकाव पूरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ था, इसलिए उनके मुंह से ये सारे शब्द निकले। लेकिन अब भारत भी इस मामले में छोड़ने वाला नहीं था।
भारत ने इस मामले में कूदते हुए सीधे ये कहा कि इन्होंने जो किया है ये बिल्कुल छोटी हरकत है और इन्होंने अपनी पद की गरिमा को ध्वस्त कर दिया है। इन्होंने जो कंपैरिजन करा है फिलिस्तीन और कश्मीर के मामले में ये बिल्कुल स्वीकार करने के योग्य नहीं है। वैसे भी भारत कई बार कह चुका है कि इस संस्था में जंग लग चुकी है और इस संस्था को फिर से रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब ऐसे लोग जो पहले से मन में कोई खुंदस लेकर बैठे हैं और वो लोग क्या किसी के बारे में सही और गलत का फैसला देंगे, यही चीज वोल्कन वोजकीर के रूप में देखने को भी मिली। लेकिन भारत भी इस मामले को ऐसे ही जाने देने वाला नहीं है। भारत ने अब इस मामले को और आगे उठाने की सोच रखी है। अगर भारत इस मामले को और ज्यादा बढ़ाता है तो फिर वोल्कन वोजकीर को अपने पद से त्याग भी देना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्त फ्रांस ने आखिर माफी मांगी है, लेकिन फ्रांस की माफी ने फ्रांस का पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। दरअसल रवांडा में एक वक्त एक बड़ा जनसंहार हुआ था। वहाँ के दो ग्रुप हुतूत और तुत्सी, ये दोनों ग्रुपों के बीच हुआ था और इतना बड़ा हुआ था कि आप समझ लो 1 करोड़ की जनसंख्या थी और 10 लाख लोग इसके शिकार हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। हुतूस की संख्या ज्यादा थी और तुत्सी की कम, और हुतूस और तुत्सी के बीच प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में मृत्यु के बाद बवाल मच गया और हुतूस ग्रुप के लोगों ने तुत्सी ग्रुप के लोगों पर बड़ा ही अत्याचार किया। 1959 की ये बात है। 6 अप्रैल 1994 को एक हवाई जहाज जो उस समय रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हैब्रिमाना को लेकर जा रही थी, इसे मार दिया गया, जिसके बाद ये प्लेन विस्फोट कर गया और उसमें जो राष्ट्रपति थे वो मारे गए। लेकिन किसी ने इसका जिम्मेदारी नहीं लिया कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर हुतूस को ऐसा लगा कि ये तुत्सी ग्रुप के लोगों ने करा है, जिसके बाद हुतूस ग्रुप ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पर अब फ्रांस का इसमें क्या रोल है, तो आपको बता दे, उस वक्त हुतूस और रवांडा की सरकार पूरी तरीके से फ्रांस के नियंत्रण में थी। अगर फ्रांस चाहता तो इस जनसंहार को रोक सकता था, पर फ्रांस ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इस पर रिपोर्ट दी गई तो उस वक्त भी यही कहा गया कि हाँ बिल्कुल इस समय फ्रांस अगर चाहता तो इतने बड़े नरसंहार को रोक सकता था, पर फ्रांस ने नहीं रोका। हाल ये हो गया था कि लोग भाग भाग कर चर्च में छिप रहे थे, लेकिन चर्च वाले बता देते थे कि यहाँ पर तुत्सी ग्रुप के लोग छिपे हुए हैं और फिर उनको उठाकर ले जाया जाता था। अब रवांडा के लोगों से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे तौर पर माफी मांगी है और कहा है कि हम इस बात के लिए माफी मांगते हैं, आप हमें गिफ्ट कर दो अपनी क्षमा को। वैसे ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बड़ी से बड़ी गलती करने के बाद भी गलती को गलती नहीं मानते हैं, पर मैक्रोन ने सालों बाद ही सही पर माफी मांगकर दुनिया का दिल जरूर जीता है और एक नई सोच को दिखाया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को वोल्कन वोजकीर के खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।